औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, खैर अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। जो आज आपके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये बहुत सारे लोगों के लिए मसला है कि जी जादू है, दफन हो चुका है, तावीज़ दफन किए हुए हैं, लेकिन हमें मिलते नहीं हैं। जिसके पास भी जाते हैं वो यही बताते हैं, जी आपके घर में जादू है, आपके घर में तावीज़ दफन है, जादू दफन है, लेकिन हमें मिलता नहीं है। अगर मिल भी जाता है तो निकालें कैसे? तो इन आज दोनों चीज़ों के हल के लिए आपको अमल बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि आपको घर में कोई जादू है, दफन कोई तावीज़ दफन है, तो उसको कैसे निकाला जा सकता है और निकालने का क्या तरीका है जिससे आपकी हिफाजत रहे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले जो इस चैनल पर नए हैं और इस अमल की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले आइकॉन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख लें। इसके अलावा जिन मेरे भाई बहनों को फ़ायदा होता है किसी भी अमल से, वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखा करें ताकि दूसरे लोगों के लिए भी आसानी हो समझने के लिए कि ये एक मुजरब है और इससे फ़ायदा होता है। मैं तो एक बात जानता हूँ कि 50% फ़ायदा तब होता है जब आपका पहला स्टेप मजबूत होता है। वो स्टेप होता है यकीन, अल्लाह की रहमत पर यकीन, अल्लाह के कलाम पर यकीन, अल्लाह के कुन फरमाने पर यकीन। जब आप इतने यकीन से कोई अमल शुरू करते हैं, वजीफ़ा या नक्श या अमल, कि मुझे अल्लाह ताला ज़रूर कुन फरमा देंगे मेरे इस काम में, अल्लाह ताला मेरे इस काम में ज़रूर बरकत दे देंगे, तो वो काम 50% तो आपका उसी वक्त हो जाता है। लेकिन जब अगर मगर शक की बुनियाद पर करते हैं तो फिर आप जितनी मर्ज़ी टकरे मारते रहें दीवारों में, आपका कुछ नहीं होने वाला। जो अल्लाह की रहमत पर यकीन नहीं रखता उसका कुछ नहीं होता। याद रखिएगा, कोई पीर, कोई फ़कीर, कोई आमिल, कोई नजूमी कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरा अल्लाह कुन ना फरमा दे। तो मैं तो सीधी सी बात करता हूँ, कोई भी काम हो, चाहे मेरी ज़ुबान से या हाथों से आपको शिफा मिलती है, वो मेरे अल्लाह का कुन फरमाने से होता है। मेरे करने से कुछ नहीं होता। मैं सिर्फ वसीला बन सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अमल आपको बता देता हूँ कि अगर आपको शुबह हो कि घर में या किसी दुकान में या किसी प्लाट में कोई जादू आपके हवाले से दफन है, कोई तवीज़ दफन कर दिए गए हैं जो जादू के हैं, जो आपके नुकसान के लिए हैं, तो आपको क्या करना है? तो आपने इसका पता करने के लिए कि कहाँ पे है ये चीज़ें, उसके लिए एक आसान अमल है। एक पाव राई, दाने होते हैं छोटे छोटे, बिल्कुल बिल्कुल वाइट कलर के छोटे छोटे दाने होते हैं, राई कहते हैं उसे। पाकिस्तान, इंडिया में या बांग्लादेश में आसानी से मिल सकते हैं। किसी भी पंसार स्टोर पे जाएं, उसे कह कि एक पाव पाव 1 kg का जो चौथा हिस्सा है पाव, यानी कि 250 ग्राम, उससे वो राई के दाने ले आएँ। वो दाने लेके वहाँ चले जाएं जहाँ पे आपको शुबा है। अगर घर में शुबा है तो घर में ले आएँ। जब आप वहाँ पहुँच जाएं तो 100 बार दुरूशी पढ़ना है। नमाज वाला दुरूशी पढ़ लें, सबसे अफजल जो दुरूशी है नमाज वाला है, वरना आप कोई छोटा दुरूशी भी पढ़ सकते हैं। 100 बार दुरूशी पढ़ें। उसके बाद सूरा अल इनाम, ये सूरा अल इनाम लिखी हुई है, इसकी आयत नंबर 59 का ये कुछ हिस्सा है, पूरी नहीं है। सूरा अल इनाम का 59 आयत का ये हिस्सा है। इंदहु यहाँ से शुरू होगी, इल्लाहु व तक जाएगी, छोटी सी बिल्कुल आयत का हिस्सा है ये। इसको 100 बार पढ़ना है। फिर इसके बाद दुरूशी पढ़ना है। और जहाँ पे शक हो, जिस कमरे में शक हो, वहाँ पे इस राई के दानों को बिखेर दें पूरे कमरे के अंदर। अगर घर है तो पूरे घर के अंदर बिखेर दें। इंशाअल्लाह ताला आप 24 घंटे वेट कर लें या 12 घंटे वेट करें, तो अगर आपके घर में कोई हड्डी दफन है, कोई तवीज़ दफन है या कोई जादू की चीज़ें दफन की गई हैं, तो ये राई खुद ब खुद उस जगह पे जाके इकट्ठी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। 12 घंटे या 24 घंटे आप वेट करें बस। अगर फ़र्ज़ क्या किसी घर में है और आप घर में नहीं रहते, तो आप वहाँ बिखेर के आ जाएं, 24 घंटे बाद चले जाएं। या आपके घर में ही हैं तो कमरे को बंद कर दें, बार बार बच्चे ना उस जगह पे जाएं या कोई लेडीज़ या आप खुद ना जाएं। उस कमरे को बंद कर दें जहाँ पे बखेरी है, जिस पे आप कमरे को शक है। अगर घर में शक है तो पूरे घर में बखेर दें और बार बार उधर से गुजरे नहीं। और 12 से 24 घंटे का इंतज़ार करें। ये राई के दाने एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। जहाँ पे जादू की चीज़ें अगर होंगी तो वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। अगर वहीं बिखरी हुई हैं तो इसका मतलब आपके घर में कुछ नहीं है। जो भी आपको बताने वाला है वो आपसे झूठ बोल रहा है। अगर वो इकट्ठी हो जाए तो फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये चीज़ दफन है। तो आपने फिर निकालना कैसे है? क्योंकि ऐसे तो नहीं ना कि आप ज़मीन खोदेंगे और निकाल लेंगे। उसकी हिफाजत करनी है आपने, अपने आप को बचाना है जिसने निकालना है, कि मेरी भी हिफाजत रहे, आप पर ये कोई असर ना कर जाए, कोई हमला ना हो जाए।
سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ کرنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور کرنے کے فوراً بعد بھی، لیکن آپ کرنے سے پہلے کر لیں، زیادہ بہتر ہے۔ جس نے نکالنا ہے اچھی طرح نہائے، نئے کپڑے پہن لے، آیت الکرسی اور چاروں کلوں کو ساتھ ساتھ بڑھ کر اپنے پورے جسم پر دم کر لے، پھر ان چیزوں کو نکال لے۔ نکالنے کے بعد اگر کوئی تعویذ وغیرہ ہیں تو چلتے ہوئے پانی میں بہا دیں، یا کوئی ہڈیاں وغیرہ جو بھی ہیں بہتے ہوئے پانی میں کسی میں بھی بہا سکتے ہیں، ان کو کھول کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ بری عادت ہوتی ہے کہ وہ نقش ملتا ہے تو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، خود ہی عامل بن جاتے ہیں کہ دیکھیں صحیح لکھا کیا ہے۔ آپ کو اگر سمجھ آتی ہو تو پھر لکھ کے رکھنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ تو جن کو نہیں پتہ ہوتا وہ پڑھنا نہ کیا کریں، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو چلتے ہوئے پانی میں بہا لیں۔ اگر فرض کیا جگہ دور ہے اور ابھی چیزیں لے جانا مشکل ہے تو لسی لے لیں، دہی کی لسی بنی ہو یا دہی منگوا کے اس کی لسی بنا لیں، اس کے اندر ان چیزوں کو ڈال کے کسی شاپر میں پولی بیگ میں ڈال کے رکھ لیں، صبح جا کے کسی بہتے ہوئے پانی میں ڈال لیں، اور جب نکال لیں اس کے بعد بھی جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں، اگر نکالنے سے پہلے آپ نے پڑھ لیا تو اچھی بات ہے، دوبارہ پھر پڑھ لیں۔ اگر نہیں پڑھا تو نکالنے کے فوراً بعد وہ بندہ جو ہاتھ سے میں پکڑ کے نکالے، کپڑے چینج کرے، نہائے، غسل کرے، اور 7 بار چاروں کل کو اور 7 بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور جو چیزوں کا اثر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، یہ جو عمل عاملین کرتے ہیں، میں نے بھی کئی بار جا کے کیا ہے، تو یہ آپ خود کر سکتے ہیں، کسی کو کروانے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی، آسان عمل ہے، بس آپ کو یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ ویڈیو کو اچھا سمجھتے ہیں، لگتی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیا کریں۔ اگر کوئی بات بری لگتی ہے، کبھی کہے ہوئے منہ سے بات کسی کو بری لگتی ہے تو معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں ویڈیو کی ایڈٹ نہیں کرتا، کئی بار بولنے میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی حرف یا تلفظ میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو معاف کر دیا کریں، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن میں ویڈیو کی ایڈٹ نہیں کرتا، اس لیے اگر کوئی بولنے میں کوئی لائن اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا درگزر کر لیا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نیچے میرا واٹس ایپ نمبر لکھا ہے، کوئی کام ہوتا ہے تو تفصیل سے وائس میسج کیا کریں یا لکھا کریں۔ کوئی بھی کسی قسم کا بھی وظیفہ چاہیے ہو تو آلریڈی میں نے یوٹیوب پر دنیا کے ہر کام کے لیے، ہر مقصد کے لیے وظیفے ڈال دیے ہوئے ہیں۔ کوئی نقش بنوانا ہوتا ہے، کیونکہ نقش بنانا ایک آرٹ ہوتا ہے اور یہ ہر بندہ نہیں بنا سکتا، تو اگر نقش بنوانا ہوتا ہے اس کا ہدیہ ہوتا ہے، اگر کوئی عمل کروانا ہوتا ہے یا کرنا ہوتا ہے تو اس کا بھی ہدیہ ہوتا ہے۔ تو ہدیہ وہی ہوتا ہے جو آپ کی استطاعت ہو، ضروری نہیں ہے کہ جو عاملین مانگتے ہیں، جو لوگ 20 50 ہزار 5 10 لاکھ لے لیتے ہیں، ہدیہ وہ ہوتا ہے جو آپ کی استطاعت ہو۔ تو آپ بتا سکتے ہیں یہ میری استطاعت ہے، اس سے زیادہ میرے میں گنجائش نہیں ہے، تو وہی ہدیہ ہوتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔